नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले क्लास 10th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि DYS मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के यूपी और CBSE दोनों बोर्ड की जो सिलेबस है मैथ्स में वो पूरा फुल कंप्लीट कराएंगे। और हमने क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट ही कर दिया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर बता दिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से या इसके पहले जो है हम एक और वीडियो क्लास 9 के लिए बनाए थे, जिसमें हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में बताया हुआ था। तो आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाके वो वाला वीडियो देखिए, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 9 में नंबर्स के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया हूँ। और वहाँ से आप एक बार होके आएंगे, मतलब उस क्लास 9 की प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आप वहाँ पे देखने को पाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट करके लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का। तो वहाँ से आप पढ़िए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। यानी कि जो क्लास 10 में आपको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रियल नंबर्स। और क्लास 9 के लेक्चर में हमने पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमने बताया था कि जो रियल नंबर्स होता है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, SCF निकालना पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम अगर पॉसिबल होगा तो कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। अदरवाइज अगर ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप सभी के लिए इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स दो नंबर से मिलकर बना होता है। ये इसका जो डिस्कशन है वो हम क्लास 9 के लिए जो लेक्चर्स बनाए थे उसमें हमने कर दिया था। फिलहाल एक बार फिर बता देते हैं कि जो रियल नंबर्स होता है, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें दो नंबर मिले हुए होते हैं, यानी कि ये दो नंबर से मिलकर बनता है। रियल नंबर कितने नंबर से मिलकर बनता है? दो। सबसे पहला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार से बताए थे, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले था विद डेसिमल, विद डेसिमल रैशनल नंबर। दूसरा था विदाउट डेसिमल। दूसरा क्या था? विदाउट डेसिमल। और जो विदाउट डेसिमल होता है उसमें आपके आते हैं इंटीजर। सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, उसके बाद आपका होल नंबर आता है। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या आता है आपका, प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है, 1 से शुरू होता है। होल नंबर होता है, यानी कि पूर्ण संख्या होती है, जिसको मतलब नेचुरल नंबर में 0, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। उसके बाद आते हैं आपकी इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, जो कि दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। पूर्णांक में आपके सारे होल नंबर पॉजिटिव वाले, और इधर -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे विदाउट डेसिमल यानी कि बिना दशमलव वाले रैशनल नंबर हैं। और विद डेसिमल रैशनल नंबर में हमने बताया था दो कैटेगरी। विद डेसिमल रैशनल नंबर में कितने कैटेगरी में मतलब कितने भागों में इसको डिवाइड कर दिया था, तो आपको याद होना चाहिए। ये हम दो भागों में डिवाइड किए थे। एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक क्या था प्यारे विद्यार्थियों?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग कह दीजिए या रिकरिंग कह दीजिए। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये होते हैं विद डेसिमल रेशनल नंबर। दो प्रकार के होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी का दूसरा नाम है रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का दूसरा टाइप है। और ये वाला जो टाइप है, यही वाला टाइप आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर वो जो विद डेसिमल नंबर होते हैं, और विद डेसिमल में जो एक टाइप होता है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, वो हिंदी में इसको बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। हिंदी में बोलेंगे अनावसानी अनावर्ती, ऐसे कुछ बोलते हैं यार, हिंदी वाला नाम याद नहीं होता है। अनावसानी अनावर्ती, और इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बोलेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये वाली जो कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर, ये होते हैं अपरिमेय संख्या। ये जो होता है ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। कैसा नंबर होगा ये? अपरिमेय संख्या, यानी कि ये इरेशनल होते हैं। और कौन से इरेशनल होते हैं? और होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। नॉन परफेक्ट, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर यानी कि जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट ना निकल पाता हो। स्क्वायर रूट जब हम निकालने जाते हैं तो उसमें कोई डिजिट ऐसा रह जाता है जिसका पेयर नहीं बन पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट क्यूब भी होता है, नॉन परफेक्ट क्यूब, यानी कि जिसका क्यूब रूट नहीं निकल पाता, जिसका घनमूल नहीं निकल पाता है, जो पूर्ण घन ना हो। पूर्ण घन में 3 का जोड़ा बनाते हैं ना हर एक डिजिट का, तो 3 का जोड़ा बनाने में कोई 2 1 3 मतलब कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनका 3 का जोड़ा नहीं बन पाता है, तो वो रूट में रह जाते हैं। तो जो पूर्ण घन ना हो, क्या ना हो? पूर्ण घन ना हो। जैसे अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जाम्पल में, जैसे आपको इसका एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है 0.100001000001, ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। दशमलव के बाद ऐसे डिजिट आते रहेंगे और वो रिपीट भी नहीं करेंगे। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दिस इज योर इरेशनल नंबर, बट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज रेशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। यानी कि ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो डेसिमल में जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में एक ये वाला जो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपके होते हैं रेशनल नंबर। इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है। ये सब सारी चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके होंगे। और शांत दशमलव प्रसार में ये भी रेशनल नंबर होता है। इसका एग्जांपल है जैसे 5.2,
6.8, दशमलव के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी जाएगा उसके बाद अंक खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक। तो ये थे आपके रियल नंबर। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q बोलने का साफ साफ मतलब होता है जिसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स, जो भी डिजिट्स लिखे जाएंगे, जो भी अंक लिखे जाएंगे, जो भी संख्या लिखी जाएगी, उनके बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कि वो एक को प्राइम नंबर होंगे। ऐसा रेशनल नंबर में हम मान के चलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर अपने न्यूनतम फॉर्म में होता है, होना चाहिए भी, ठीक। चलिए यहाँ तक बात होगी। अब हमें क्या पढ़ना है क्लास 10 में, तो सबसे पहले हम क्लास 10 में पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी कि विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता जो कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड जो करते हैं तो डिविजिबिलिटी वहीं से बना हुआ है, तो आप डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, जो अभी बताया था ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें अगर आप और इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो आप क्लास 9 के प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप वहाँ पे अच्छे से देखने को पाएंगे। तो अच्छा, और थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो पूर्ण वर्ग वाली बात है, ये √2 हो गया, जैसे √3 हो गया, √4 नहीं √6 हो जाएगा, ऐसे करके। और पूर्ण घन में √2 के ऊपर यहाँ क्यूब लगा होगा, √4 के ऊपर यहाँ क्यूब लगा, √4 अगर ऊपर क्यूब लग गया बीच में अंदर में यहाँ पे, तो वो क्यूब रूट उसका नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी पे। आज से हमारा क्लास 10th का ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम क्लास 10th में ऑनलाइन जो सेशन लेंगे वो अब मेरा चलेगा और मैं कंप्लीट इस पे जो है सिलेबस करवाऊँगा। 2025 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है अब उनके लिए तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है जो कि TWP एकेडमी के नाम से है, अवध यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है, और जीनियस टाइपिंग क्लासेज है उसी के जस्ट ऊपर दिल्ली स्वीट हाउस के बगल। अगर आप यहीं लोकल आसपास के होंगे, अयोध्या के ही, यानी कि अवध यूनिवर्सिटी के पास के ही, तो आप TWP एकेडमी में आके हमारे और हमारे टीम के द्वारा ऑफलाइन कोचिंग क्लास भी कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। तो बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी यही है स्पेलिंग ना, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, ये सब आप जो है बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ गौर करने वाली चीज़ें होंगी जो आप बचपन में नहीं किए होंगे, या जब आप डिवाइड करते होंगे वहाँ पे वो गौर नहीं किए होंगे। तो आप देखिए, ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए मेरे पास मैं किसी नंबर को मैं 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे हमने 2 से हमने 6 को डिवाइड कराया, तो 3 बार जाएगा, 6 आ जाएगा, कट गया, शेषफल कितना है, ये रिमाइंडर है ना, ये क्या है, रिमाइंडर है, इसको शेषफल बोलते हैं। तो जब हम 2 से 6 को डिवाइड कराएं तो शेषफल 0 आ गया। इसी 2 से अब हम 7 को डिवाइड करा रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ये रिमाइंडर है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमको आता है, हाँ मैं मानता हूँ ये आपको आता है, पर आप ध्यान से देखिए अभी इसमें। अब इसी 2 से 8 को डिवाइड कराते हैं तो 4 बार जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसी 2 को 9 से डिवाइड कराते हैं तो 4 बार गया, 8 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो अब आप यही बोलेंगे कि सर इतने छोटे छोटे नंबर आप करा रहे हैं, थोड़ा सा बड़े नंबर के करवा के देते, थोड़ा सा बड़ा नंबर करवा लेते हैं। चलिए 2 हम बात कर लेते हैं 3 की। चलिए तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4, कट गया पूरा, 8 उतार लिए, 2 चौक 8, कट गया पूरा, 3 उतार लिए, और 2 एक के 2, 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतने सारे एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, जब मैं 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है,
या तो 1 आ रहा है, 1 आया, 1 आया और 0 आ गया। तो आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसी प्रकार से यानी कि जब हम किसी भी नंबर को इधर यहाँ पे साइड में लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि डिवाइड करने वाला कोई नंबर है 2 और इधर रिमाइंडर लिख देते हैं, संख्या और इधर शेषफल। संख्या 2 है तो शेषफल आ गया 0 और 1, लिखते जा रहे हैं साइड में, 2 और 1 आ गया। अब इसको मिटा देते हैं और 3 से डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। समझने की कोशिश करिए आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 6 को 2 बार गया, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, रिमाइंडर 0 आ गया। 3 से ही डिवाइड करते हैं 7 को, 2 बार गया, 6 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 से ही डिवाइड करते हैं 8 को, 2 बार गया, 6 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। 3 से ही डिवाइड करते हैं 9 को, 3 त्रिका 9, 9 यहाँ आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 3 से ही डिवाइड करते हैं 14 को, 3 चौक 12, रिमाइंडर 2 आ गया। तो मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से फील करने की कोशिश करें कि जब हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे किसी भी नंबर को आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर आप 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2, इससे ज़्यादा रिमाइंडर कुछ आने वाला नहीं है। चलिए एक बड़ा सा नंबर लेके 3 को डिवाइड करके दिखा देते हैं। 4, 3, 2, 1, 6। अभी इसमें रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। देखिए कैसे, चलिए डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 1 आ गया, 3 उतार लेंगे। 3 चौक 12, 1 आ गया, 2 उतार लेंगे। 3 चौक 12, कट गया पूरा। अब कितना उतार देंगे? 1। अब 1 उतार दिए, टेबल नहीं जा रही है, 16 उतार दिए। आप जानते हैं कि यहाँ से जब 2 डिजिट उतारेंगे तो यहाँ 1 डिजिट बढ़ाएंगे। अब 3 बचे 15, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। बोला था ना रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। इट मीन्स इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाई 3 देन रिमाइंडर बी ऑब्टेन 0 1 2, बस इतना ही आएगा। यानी कि जब हम किसी भी नंबर को 2 3 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आएगा वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आया या 1 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ और 4 से डिवाइड करके दिखाता हूँ। किससे डिवाइड करूँगा? 4 से। चलिए 4 से डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। हम 4 से 6 को डिवाइड किया, 1 बार गया, 4 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। 4 से 7 को डिवाइड किया, 1 बार गया, 4 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। 4 से 8 को डिवाइड किया, 2 बार गया, 8 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 4 से 9 को डिवाइड किया, 2 बार गया, 8 आया, रिमाइंडर 1 आ गया। 4 से 10 को डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2 आ गया। एक बार रिमाइंडर 2 आ चुका था, दोबारा से रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब अब रिपीट करने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करें कि जब हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, आप किसी भी नंबर को उठा के 4 से डिवाइड कर दीजिए, आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 3 आएगा। 3 भी रिमाइंडर यहाँ पे आ चुका है। 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा, 5 कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा अगर आप 4 से डिवाइड करें। तो 4 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होने वाला है? 0 1 2 3। तो जब भी हम 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का मतलब होता है कि पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखें। तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, आप देख पा रहे हैं कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो शेषफल 0 और 1 आया। जब 3 से किया तो 0 1 2 आ गया।
जब 4 से किया तो 0 1 2 3 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या फील कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि जिस नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर उससे एक कम आता है। जब मैंने 4 से किया तो रिमाइंडर 3 तक आया, जब मैंने 3 से किया तो रिमाइंडर 2 तक आया, जब मैंने 2 से किया तो रिमाइंडर 1 तक आया। इट मीन्स अब आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर चुके हैं। इसका मतलब जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, क्योंकि 5 से एक कम रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। क्योंकि 6 से एक छोटा नंबर रखना है और वो छोटा 5 है, 6 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से रिमाइंडर आते हैं। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए किसी नंबर को b से डिवाइड किया हूँ, मान लीजिए किसी भी नंबर को मैं b से डिवाइड कर दिया हूँ, इसका मतलब ये अच्छा 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करते हैं। यहाँ पे समझिए कि जिस नंबर से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है, उसी से छोटा आएगा। तो अगर मैं b से डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से क्या आएगा, रिमाइंडर b से क्या आएगा, छोटा आएगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर b से छोटा आएगा। अगर 7 से करूँगा तो रिमाइंडर 7 से छोटा आएगा। यहाँ पे समझने की आप कोशिश करें। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। याद रख लीजिएगा ये चीज़, इस चीज़ को कि रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उससे एक छोटा आता है। तो अच्छा एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें यहाँ पे आप, जब हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम 4 को 6 से डिवाइड किए थे तो एक बार गया था, यहाँ 4 आया था, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। तो यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल, और इसको रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं 6 को, ये जो 6 है, 6 को क्या मैं 4 × 1 + 2 करके नहीं लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं 4 और 1 को मल्टीप्लाई कराऊँ और रिमाइंडर को प्लस कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कराऊँ और रिमाइंडर को प्लस कर दूँ, तो जिस नंबर में मैंने डिवाइड किया था वही नंबर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब मैंने 4 और 10 को डिवाइड कराया था तो 2 बार गया था, 8 आया था, 2 रिमाइंडर बच गया था। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 4 × में 2 यानी कि 4 × में 2 और प्लस में रिमाइंडर 2। तो आप देखेंगे 4 × 2 = 8 + 2 = 10। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को आप जिसको डिवाइड किए थे उसको रिमाइंडर, देखिए जिस नंबर में मैंने टेबल पढ़ा था, जिससे पढ़ा था नहीं, जिसमें टेबल पढ़ा था, जिसमें मैंने डिवाइड किया था, तो जिस नंबर में मैंने डिवाइड किया था उस नंबर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? उस नंबर को लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि देखिए ना, ये क्या है आपका, ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू ये 4 आपका डिवाइजर है ना, 4 क्या है, डिवाइजर, इंटू 1 क्या है, कोएफिशिएंट, प्लस 2 क्या है, रिमाइंडर। इसका मतलब है, इसको लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या है, शेषफल। ये चीज़ें आप बचपन में यानी कि 3री 4थी क्लास में आप पढ़ के आए हुए हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से लिख देंगे। आप यहाँ पे 2 चीज़ें सीखने को पाए हैं। किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रिमाइंडर यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और दूसरा कि डिविडेंड को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब इसी को जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म में लिख के मैं दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक नंबर है ए और उसको बी से डिवाइड किया गया। मान लेते हैं एक नंबर है
क्या कह रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे कि लेट बी ए बी ए नंबर, यानी कि हिंदी में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे एक धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है, जिसे b से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इंग्लिश में अगर इसी बात को मैं बोल ही दे रहा हूँ कि लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर which divides b another पॉजिटिव नंबर्स, यही यहाँ पे लिखा गया है जाता है। तो भागफल q व शेषफल r प्राप्त होता है। वह शेषफल यानी कि रिमाइंडर r प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि देखिए आपको सिर्फ 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, एक में डिवाइड करिए, एक की टेबल पढ़िए, एक से डिवाइड करिए एक में, तो 2 नंबर आपको, एक रिमाइंडर और दूसरा क्वोशिएंट ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको b से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि a यहाँ रहा होगा, अब इसमें इसको b से डिवाइड किए हैं, तो जो शेषफल आया हुआ है वो शेषफल कितना आया हुआ है, शेषफल आया हुआ है तो हमने कहा कि हमने b से a को डिवाइड किया और जो क्वोशिएंट आया है वो q है, ये a है, a को सही से लिख देते हैं, ये a है और ये q है, और जो रिमाइंडर आया हुआ है वो r है। तो अभी आपने देखा था ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि ये जो a होता है ये बराबर हो जाएगा BQ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और r को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो a इज इक्वल टू BQ प्लस r। और हम जानते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को b से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो b से छोटा होगा, रिमाइंडर b से क्या होगा, छोटा होगा। और रिमाइंडर स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, अभी आपने देखा था कि जो रिमाइंडर था वो स्टार्ट हो रहा था 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। इट मीन्स इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो r होगा और r जो होगा वो r की वैल्यू छोटी होगी किससे, हमेशा b से, जिससे डिवाइड करेंगे उससे r हमेशा छोटा होगा। तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, b से, इसका मतलब r की वैल्यू b से क्या होगी, छोटी होगी। बराबर किससे होगी, यानी कि हो सकता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, पर 0 से छोटा रिमाइंडर नहीं होगा। 0 से छोटा मैथ्स में माइनस माना जाता है और रिमाइंडर माइनस में यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 से छोटा आएगा नहीं, यानी कि निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब किसी भी नंबर को b से डिवाइड कर, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर a है उसको b से डिवाइड करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि जो मान लेते हैं कि जो क्वोशिएंट यानी कि जो भागफल आया है वो q है और रिमाइंडर r है, तो a को BQ प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ पे लिख देंगे जहाँ व्हेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बात आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, साथ में ये आपको दोनों बोलना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नाम दिया था, और मतलब वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न
यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थी? इसी चीज़ को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी में लोग देते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा भी बोल देते हैं इसको। इसी बात को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो कि होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी क्या है? बी से हम उस ए को डिवाइड कर रहे हैं, आर रिमाइंडर है और क्यू कोएफिशिएंट है, और जो आर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। समझ गए आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ रहा? अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो वर्ड होते हैं, दो कंसेप्ट होते हैं, उनको भी आप सीख लीजिए। एक होता है डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो एक होता है एल्गोरिदम और दूसरा होता है लेमा। इसको भी आप सीखने का प्रयास करें, देखिए क्या है ये। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर कोई पूछता है तो आपको यहाँ पे दोनों बातें बतानी पड़ेगी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन आर इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन आर, सॉरी वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, पर जिससे डिवाइड करें उससे हमेशा छोटा होगा। ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, एक होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है लेमा। ये एल्गोरिदम क्या है और लेमा क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। एल्गोरिदम क्या होता है कि एल्गोरिदम होते हैं कि कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो एल्गोरिदम हमने बता दिया ना, एल्गोरिदम क्या होता है कि कुछ वेल डिफाइंड स्टेप होंगे, सुपरिभाषित कुछ स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। और लेमा क्या होगा? लेमा कोई प्रूव किया गया स्टेटमेंट होगा और उस प्रूव यानी कि सिद्ध किए गए कथन के द्वारा हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेमा। तो एल्गोरिदम क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप जिसके माध्यम से, जिसको फॉलो करते हुए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लेमा क्या होता है? लेमा किसी प्रूवन स्टेटमेंट के हेल्प से किसी अनदर स्टेटमेंट को जब हम प्रूव कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमा। समझ में आ गया आपको? जैसे आप क्लास 5th या 6th जो भी मतलब नीचे स्तर की जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्या? बॉड मास रूल। तो बॉड मास रूल में आपको टीचर बताया था सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है, उसके बाद डिवाइड करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप एक एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है वहाँ पे एल्गोरिदम फॉलो करें, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ पे एल्गोरिदम को फॉलो करें। तो ये होता है एल्गोरिदम। और लेमा क्या होता है? जैसे लेमा के माध्यम से हम जैसे क्लास 9th में ट्रायंगल को पढ़ते हैं, तो क्लास 9th में ट्रायंगल को पढ़ते समय हम क्या करते हैं, जैसे एक थ्योरम होता है एक थ्योरम होता है क्या? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल में उसकी सिमिलरिटी को प्रूव कर देते हैं, उसकी कांग्रेंसी को प्रूव कर देते हैं। जबकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया जा चुका है। तो किसी प्रूवन स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमा। तो ये एक होता है एल्गोरिदम और दूसरा होता है लेमा। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसके बाद आपने देखा कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 2 नंबर से मिलकर बना है, इन सारी चीज़ों को हमने बताया। उसके बाद आप एल्गोरिदम के बारे में बताया और उसके बाद लेमा के बारे में हमने आपको बताया। अब क्या होता है कि चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे दूसरा लेक्चर बनाएंगे तो और भी इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।